हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग निमसेट का PYQ सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आज का क्वेश्चन है 2014 का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा, पर उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x square plus 2px plus p square equals to 0, where p is a non-zero real number and alpha to the power 4 and beta to the power 4 are the roots of x square minus rx plus s is equals to 0, then the roots of ये इक्वेशन कैसा होगा? ऑप्शन है रियल एंड अनइक्वल, इक्वल एंड जीरो, इक्वल एंड नॉन जीरो एंड इमेजिनरी। ओके, चलो देखते हैं। देखो पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोगों की इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा, अल्फा और बीटा इक्वेशन नंबर 1 का रूट्स है, मतलब ये वाला इक्वेशन का रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -2p/2 होगा। क्लियर? -2p/2 होगा। ये सब तो इजी चीज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये क्या होगा? ये होगा p²/2। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा इक्वेशन है x² - 4x - rx + s। अच्छा, इसका रूट से अल्फा टू द पावर 4 एंड बीटा टू द पावर 4। तो यहां से सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? -b/a होता है, मतलब r होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा s। क्लियर? ओके, अब देखो, अब हम लोग एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहां पर देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था -p, तो यहां पर -p पुट कर दो, और यहां पर -2 इंटू p²/2। और देखो 2 कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो 0 आएगा आंसर। क्लियर? अच्छा, ठीक। अच्छा, एक काम करते हैं, अब अल्फा टू द पावर 4 एक काम करते हैं, r का वैल्यू निकालते इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, r का वैल्यू निकालते इन टर्म्स ऑफ p। अच्छा देखो, r इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लिख सकता हूं ना इसको? अरे क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो वही चीज मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, और ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ओके, अब देखो इसका वैल्यू तो हो जाता है 0। अब -2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या था? अल्फा बीटा का वैल्यू था p²/2, और ऊपर स्क्वायर होगा क्योंकि अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो ये p टू द पावर 4 होगा, और नीचे 2 2 आएगा, 1 2 कैंसिल, तो p टू द पावर 4/2 होगा। तो r का वैल्यू निकल गया -p टू द पावर 4/2। अच्छा, अब देखो ये नया इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा वो आपको चेक करना है। तो क्या करोगे? डिटर्मिनेंट निकालोगे। ये है आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, b² - 4ac। तो देखो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है ये, पुट कर दो -4p²। a का वैल्यू क्या है? 2। c का वैल्यू क्या है? p टू द पावर 4 - 2r। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 16p²। फिर ये बन जाएगा 4 2 जा 8 p टू द, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16r होगा। ओके, फिर ये बन जाएगा 8 p टू द पावर 4 प्लस 16r। अब r का वैल्यू क्या था? पुट कर दीजिए। r का वैल्यू था 16, ये बन जाएगा -p टू द पावर 4/2, ये और ये कैंसिल, ये बन जाएगा 8p टू द पावर 4 -8p टू द पावर 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 0। ओके, तो डिटर्मिनेंट 0 निकला, और डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या है? इक्वल और रियल रूट्स, यानी इक्वल और नॉन जीरो होगा। क्लियर? अब आप बोलोगे कि क्यों नॉन जीरो हो रहा है? क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन का b का वैल्यू क्या है? ये वाला इक्वेशन का b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -4p²। तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा कि नहीं? -b ± d/2a, मतलब -b/2a होगा। अब d तो हो गया 0, तो d का वैल्यू 0, और b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -4p²। पर p² तो नॉन जीरो दिया हुआ है, p² तो नॉन जीरो दिया हुआ है, तो ये पार्ट कभी भी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि p क्या है? p तो नॉन जीरो है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, b करेक्ट नहीं होगा। क्लियर?
समझ में आया? एकदम इजी सम था, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो पता ही आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, हम लोगों को सपोर्ट करते रहो, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, हम लोग और भी वीडियो लाने वाले। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।